हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा पर अब कुछ भी हो हार नहीं मानूंगा। ये लाइन आज के वर्तमान समय में देश के वर्तमान हालात को देखते हुए और जो 4-5 दिनों से जो घटनाएं घटी है उन सारे चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल सटीक बैठती है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई करण। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आया हूँ, इस सब्जेक्ट पे बात करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, पर टीवी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो पिछले 4-5 दिनों से जो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है, एक हिडन एजेंडे के तहत ये चलाया जा रहा है, इन सारे चीज़ों को जब देखता हूँ और जितना समझ पा रहा हूँ उस पर ना चाहते हुए भी इस पे बात करने के लिए मुझे आपके साथ आना पड़ा। जहाँ तक रही बात आज सोशल मीडिया पे, टीवी न्यूज़ चैनल में जिस हिसाब से विकास दुबे को, उसके इनकाउंटर को इस तरीके से दिखाया जा रहा है और इस तरीके से दर्शाया जा रहा है कि वो कोई फर्जी इनकाउंटर था, और इस तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ लोग अपने ही समाज के, बुद्धिजीवी समाज के लोग अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं और बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो कोई महात्मा या फिर कोई हीरो था। पहले तो मैं बता दूं कि मेरा किसी पार्टी के विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी जाति के विचारधारा से लेना देना है। ये अलग बात है कि मैं भी एक बुद्धिजीवी वर्ग से आता हूँ और मेरे मूल में अगर कुछ है तो वो सिर्फ सत्य है, और भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सारे चीज़ों को देखते हुए जो प्रोपेगेंडा बनाया गया है एक हिडन एजेंडे के तहत, उस पे मुझे लगा कि आकर के मैं अपने विचार को रखूं, जो मैंने पिछले 4-5 दिनों से समझने की कोशिश की। आज हम सब भारतवासी चाहे बात नरेंद्र मोदी की हो या योगी आदित्यनाथ की, वो किस पार्टी से हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ना ही मुझे उस पार्टी से कोई मतलब है। पर जब बात नरेंद्र मोदी की आती है या फिर योगी आदित्यनाथ की आती है तो उनके चरित्रों का मूल्यांकन करता हूँ और हर भारतवासी को चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करनी चाहिए, चरित्र को आदर्श मानना चाहिए। और हम सब भारतवासी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ को इसलिए चुन करके लाए कि हम सबको उनमें देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण दिखा और हम सबको लगा कि इनके आने से धर्म हमारा सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहेगा, असत्य की स्थापना होगी। और इसीलिए हम सब ने दोबारा चुन करके उनको लाया और एक राज्य में योगी आदित्यनाथ को हमारे देश के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया।
जहाँ तक रही बात इन दो चरित्रों की, चाहे वो बात योगी आदित्यनाथ की हो या फिर नरेंद्र मोदी जी की हो, उनका संपूर्ण जीवन देश और समाज राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा और उन्होंने इस देश के 135 करोड़ लोगों को ही अपना परिवार माना। अब जहां तक रही बात योगी आदित्यनाथ की, कुछ लोग इसमें भी जातिवाद ढूंढना शुरू कर दिए हैं। जो व्यक्ति अपना जीवन जीते जी धर्म पे समर्पित कर दिया, मानवता के विकास के लिए समर्पित कर दिया, सत्य के स्थापना के लिए समर्पित कर दिया और जीते जी अपना श्राद्ध कर लिया, और जिसके कारण वो अपने पिताजी के देहांत पे भी नहीं जा सके क्योंकि उन्होंने खुद अपना श्राद्ध पहले कर रखा था। ऐसे लोगों में भी हमारे समाज के लोग जातिवाद ढूंढना शुरू कर दिए और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हल्ला मचा रखे हैं और ना जाने क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं उसे बोलना नहीं चाहता। हम सब जातिवाद में इतना फंसे पड़े हैं कि अपना संपूर्ण सब कुछ खो करके भी समझने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम सब मिल करके एक ऐसे शख्स को चुना जिसका संपूर्ण जीवन देश, समाज और धर्म के प्रति समर्पित है, और वो उसी चीज के लिए तो लाया गया था, और जब वो चीज कर रहा है तो उसमें भी हम लोग अपने जातिगत स्वार्थ में अंधे हो करके उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए। आज हमारा भारत और भारत के सभी लोग सब कुछ खोने के बावजूद भी कुछ समझने को तैयार नहीं है। 800 साल गुलाम रहने के बाद और इस 70 साल के समय के कालखंड में 65 साल एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ रहने के बावजूद जिसने अपने पूरे हिंदुत्व को खत्म करने की कोशिश करी, ये सारा चीज होने के बाद भी समझने को तैयार नहीं है। एक समय हमारा भारत ऐसा हुआ करता था और आज सिमट करके छोटा होता जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, अक्साई चीन निकल गया, तिब्बत निकल गया, नेपाल निकल गया, म्यांमार निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, श्रीलंका निकल गया और अभी भी जातिवाद में फंसे हुए हैं। और अपने आप को समझने के लिए भी तैयार नहीं है। और हमारे कुछ ब्राह्मण भाई सोशल मीडिया पे आकर के ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो चौबे हो, चाहे वो दुबे हो, चाहे वो शर्मा हो, चाहे वो मिश्रा हो, चाहे वो तिवारी हो, चाहे वो झा हो, आते हैं और ऐसे ऐसे लाइन लिख के जाते हैं और लास्ट में लिखते हैं जय परशुराम। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये सच में ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का मतलब क्या है। हमारा हिंदू समाज, हम सभी सनातनी हिंदू 4 वर्णों में बांटा गया है।
जो ब्रह्म के नज़दीक हो, जो ब्रह्म में ध्यान लगाता हो, जो ब्रह्म को समझता हो, जो ज्ञान के नज़दीक हो, जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करता हो, जो ब्रह्म के एकदम नज़दीक हो, वो ब्राह्मण। जो अपने पुरुषार्थ से देश का, समाज का सुरक्षा दे, उसको सुरक्षित रखे, वो क्षत्रिय। जो व्यापार के माध्यम से समाज को सिंचित करे, समाज को बढ़ाए, मजबूती दे, वो वैश्य। और जो ज्ञान से कोसों दूर है और अपने शरीर के पुरुषार्थ से समाज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा, वो शूद्र। पर यहां धर्म के हिसाब से वर्णों की परिभाषा ही लोग बदल करके रख दिए हैं। खैर, मैं उसमें जानना नहीं चाहता। हम लोग भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूजते हैं। हम लोग भगवान परशुराम को पूजते हैं। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, पर सिर्फ पूजा तक ही सीमित रख दिए। उनके चरित्रों को तो ही पूजते हैं, उनके विचारों को ही तो पूजते हैं। हम लोग भगवान राम की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, पर क्या भगवान राम की मानते हैं? भगवान परशुराम की मानते हैं? जो हमारे भाई जय परशुराम लिख रहे हैं, कम से कम उनके इतिहास को तो पढ़ा होता। वो ब्राह्मण भी थे, वो क्षत्रिय भी थे, और जो समाज में अराजकता फैलाता था, जो अधर्मी था, जो विधर्मी था, जो समाज को, धर्म को कमजोर कर रहा था, उसका कई बार वो विध्वंस कर दिए। और वो चीज को जब जय परशुराम लिखते हैं वो, तो परशुराम के आदर्शों पे तो चलो, उसी के लिए तो लाया गया इन लोगों को। हम लोग भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो क्या भगवान श्री कृष्ण की मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण, उनको रणछोड़ दास भी कहा जाता था, रण से भागने वाले। उनको छलिया भी कहा जाता था। पर उन पे बहुत सारे छलिया का और भी बहुत सारे नाम जोड़े जाते हैं उनके साथ। महाभारत का युद्ध हुआ था, और उस महाभारत के युद्ध में उन्होंने बहुत जगह पे छल भी किया था। पर क्या अगर वो भगवान पर श्री राम के आदर्शों पे चलते तो महाभारत का युद्ध क्या पांडव जीत पाता? नहीं। उनका मैसेज सिर्फ इतना था कि जब अधर्म अधर्मी उन सीमाओं को उल्लंघन दे, जहां पे कि नियम से बंद करके आप उसका बद्ध नहीं कर सको, तो उस नियम को तोड़ दो। मैं नहीं जानता कि कैसे क्या हुआ, पर मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी हुआ सही हुआ। वो बंदा विकास दुबे जो भागने की कोशिश की और उसको भागने से रोकने के लिए पुलिस उसके पीछे बढ़ी और अंतोगत्वा उसका इनकाउंटर किया गया। और आप सभी हमारे भाई
जो सोशल मीडिया पे हल्ला मचा रखे हो, किसको आप सपोर्ट कर रहे हो? उस बंदे को जिसने 7 पुलिस वालों की हत्या कर दी है, जो कि 7 लोगों में 5 ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण नहीं थे क्या? उसके लिए आपका आत्मा नहीं पिघला? वो 5 ब्राह्मण सत्य के लिए थे, समाज में उनका कंट्रीब्यूशन अच्छाई के लिए था, लेकिन इसका सारा कंट्रीब्यूशन बुराई के लिए था। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त शुक्ला जी थाना में घुस करके उसका इनकाउंटर कर दिया। वो ब्राह्मण नहीं था क्या? उनके टीचर जिनको वो मारता था, वो ब्राह्मण नहीं था क्या? कृष्णानंद विधायक, जिसका हत्या करके उसकी चुटिया काट करके ले गया था वही विकास दुबे, क्या वो ब्राह्मण नहीं था क्या? विधर्मियों का साथ देते हो, अधर्मियों का साथ देते हो, जो समाज को प्रताड़ित करता था उसका साथ देते हो। यही विकास दुबे, इसकी पत्नी, जब उसका अंत्येष्टि करके लोग आ रहे थे तो विकास दुबे की पत्नी से पूछा गया, यही टीवी मीडिया वाले लोग, देखिए उसका पेपर का ये है, और उससे पूछा गया, जिसका पत्नी का नाम ऋचा था, उससे पूछा गया कि ये इनकाउंटर सही है या इस पे आप क्या बोलना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि इनकाउंटर सही था। विकास के माता पिता अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए। वहीं उसके जीजा दिनेश तिवारी ने भी कहा था कि जो भी परिजन विकास को समझाता था वह उससे लड़ बैठता था। उसने अपने मां सरला देवी को इतना बुरी तरह से पीटा था कि उसकी मां का मलमूत्र निकल गया था। ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो? सैकड़ों हत्याएं, 63 मामले जिस पे तर्ज, जो हमेशा समाज को कमजोर करने का काम किया, उसके साथ खड़े होते हो। और तो और जहां आपको सपोर्ट करना था, जहां आपको साथ देना था, वहां तो आप लोग खड़े नहीं होते हो, पर आप वैसे लोगों के साथ खड़े होते हो। और आप किस परिवार से आते हो ये तो देखो। परमात्मा भी जब इस धरती पे अवतार लेते हैं ना, तो वो भी आपके चरण स्पर्श करते हैं, और आप लोगों को, समाज को एक धारा से चलने के लिए जाने जाते हो। और आप ऐसे लोगों का साथ क्यों देते हो मेरे भाई, जो विधर्मी है? और एक आचार्य कृष्णन, कांग्रेस का प्रवक्ता, आकर के इस पे राजनीति कर रहा, और उसके हिडन एजेंडे में आप लोग शामिल हो, ना चाहते हुए भी, अनजाने में। थोड़ा सा मैं इसका भी डेटा आपको बतला देता हूं, और सब कुछ ठोक बजा करके आज बताऊंगा। तब आप लोग की कहां गई थी जब 1990 में कश्मीरी ब्राह्मणों को, 7 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को वहां से मार के भगा दिया गया था, उनके बहू बेटियों की इज्जतें लूट ली गई थी। तब तो आप लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला, कहीं आवाज नहीं उठाया। यही इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री देश की, गौ रक्षा के लिए संत महात्मा और ब्राह्मण समाज पार्लियामेंट का घेराव किए थे।